नमस्कार दोस्तों। दादू आर्ट क्लास से मैं हूँ सुरेश कुमार शर्मा और आज मैं महान संत, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक कवि कबीरदास जी का चित्र बनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। उनकी रचनाओं ने भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। उनका जन्म 1440 में वाराणसी में एवं मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कुछ लोग उनका जन्म वर्ष 1398 को बताते हैं। उनके माता पिता का नाम नीरू एवं नीवा थे एवं बच्चे कमाल और कमाली थे। अपने बचपन में उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद जी से ली थी। कबीर समाज सुधारक पहले तथा कवि बाद में थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर करारा व्यंग किया था। समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने महसूस किया कि सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता, भक्ति का आडंबर एवं ऊंच नीच की भावना आदि प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं। उन्होंने अपने दोहों एवं साखियों में सच्चे प्रेम का मंडन एवं अज्ञान तथा घृणा का खंडन किया है। उनके अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी थी कि उससे मिलने के बाद मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है और समस्त पाप धुल जाते हैं। कबीरदास जी पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए के विचार के पोषक थे। वे समस्त मानवता और परमात्मा से प्रेम की बात करते हैं। उन्होंने हंस को जीवात्मा का प्रतीक बताया है। वह मानसरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर को त्याग कर अन्यत्र इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे प्रभु भक्ति का आनंद रूपी मोती चुगने को मिल रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कबीरवाणी का अंग्रेजी अनुवाद किया है और उनसे आजीवन प्रभावित रहे। कबीरदास जी की रचना मुख्यतः साखियों एवं दोहों में हुई है, जिन्हें वे गुनगुनाते थे एवं उनके शिष्य उन्हें लेखनबद्ध करते थे। उन्होंने स्वयं कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने कहा भी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, अर्थात स्याही, कागज एवं कलम कभी हाथ में नहीं ली। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। कबीरदास जी के दोहे भी उनकी तरह ही महान एवं कालजयी हैं। कुछ दोहे एवं उनका अर्थ मैं आपको गुनगुनाता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो आएगी फिर आप अपने काम कब करेंगे। उनका एक बड़ा ही प्रसिद्ध दुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बिलाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श ही करने चाहिए।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात यह जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप बहु शीतल होए। कबीर जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अगला दुआ है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी कहते हैं, निंदक हमेशा दूसरों की बुराइयां करने वाले लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके पास रहेंगे तो आपकी बुराइयां आपको बताते रहेंगे और आसानी से अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। उनका एक और प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोय। अर्थात सारा जीवन मैं दूसरों की बुराइयां देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है, मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। एक और उनका बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी नहीं आएगा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी साखियाँ और बहुत सारे दोहे, जिसमें उन्होंने उस समय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ऐसे समाज सुधारक संत कबीरदास जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।